अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आईसीटी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इन कॉन्सेप्ट्स को आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, इंडियन मार्केट्स हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को जस्ट एक पेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। रात के वक्त ये मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किए थे बिटकॉइन को लेके शॉर्ट के लिए। तो पहले तो मैं आपको रीज़न बता दूं कि रात को शॉर्ट करने की रीज़न क्या थी। यहाँ से लॉन्ग करने की क्या रीज़न थी मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ से लॉन्ग करने की रीज़न सिंपल से ERL टू IRL। प्राइस ने क्या किया, ERL टू किया और IRL में डिगिन किया। अब IRL में डिगिन करने के बाद अगर हम यहाँ पर एक डीलिंग रेंज फॉर्म करें, डीलिंग रेंज का जिनको कोई ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं। प्राइस ने बाय साइड टुक किया, ये सेल साइड टुक किया, तो ये प्राइस के पास एक न्यू रेंज फॉर्म हो गई, दिस हाई टू दिस लो। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, अभी आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आ जाएगी। अच्छा, प्राइस ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टारगेट था वो अचीव किया, IRL टू ERL, तो यहाँ पे स्कैल्प वगैरह वो आपने अगर देखी हो तो मिल गई थी। अगेन यहाँ भी जो स्कैल्प के हिसाब से अगर आप देखें तो स्कैल्प मिल गई थी, भी मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि प्राइस ने क्या किया है, H4 का जो ये CB है यानी हायर टाइम फ्रेम का जो PD एरे है, लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अलाइन किस तरह से हो रहा था। लुक एट दिस, यहाँ पर प्राइस CB पे 3 ड्राइव फॉर्म कर रही है, यानी 3 टाइम प्राइस लिक्विडिटी पर्ज कर रही है, जिसको कहा जाता है 3 ड्राइव पैटर्न। और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर किया। अच्छा, अब CIST अगर आप देखेंगे तो CIST तो यहाँ पर ही हो गई थी M15 में, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नीचे करके हुई। यहाँ पर ब्रेकर था, ब्रेकर के साथ फेयर वैल्यू गैप थी, प्राइस ने ब्रेकर में डिगिन किया है। यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकर में डिगिन करने के बाद ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है प्राइस ने वो अचीव करके दिया। अब लो हैंगिंग फ्रूट जिसको नहीं पता उसके लिए मैं उन मेरे भाई और मेरी बहनों के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि यार लो हैंगिंग फ्रूट आप कहते हैं कि प्राइस ने ये जो स्विंग लो लगाया, प्राइस दोबारा टैप कर रही है और अगेन प्राइस इस लो को रन करने आ रही है, इसको कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ अगर आप देखें ब्रेकर के नीचे क्लोजर दिया, ये डाउन क्लोज कैंडल, जो ऑर्डर ब्लॉक था फेल होकर क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस ने इस सेकंड कैंडल में के नीचे क्लोजिंग दी और उससे अगली कैंडल में इस ब्रेकर में डिगिन किया, तो यहाँ से आप देखें तो एंट्री हो रही है। अच्छा, अगेन हो सकता है, मैं वैसे देख लेता हूँ, जो कि ज्यादातर हो रहा होता है कि यहाँ पर फॉर्म हो रहा होता है SMT, और जो कि यहाँ पर भी हो रहा है। अब इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर देखें नीचे ETH ओपन है और ऊपर बिटकॉइन ओपन है। अच्छा, सेम टाइम पर जो फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ था ETH में, एथेरियम में, वो ये फेयर वैल्यू गैप था। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएं तो आपको आइडिया हो जाता है, ये मैंने वर्टिकल लाइन लगाई। अच्छा, इस टाइम पर ये फेयर वैल्यू गैप था और इस टाइम पर ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने क्या किया, BTC के फेयर वैल्यू गैप में तो डिगिन नहीं किया। अगर किसी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड मिस हो गई, BTC के फेयर वैल्यू गैप में तो प्राइस ने डिगिन नहीं किया, बट उसी राइट टाइम पर एथेरियम के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने क्या किया, डिगिन किया। दैट इज कॉल्ड SMT, स्मार्ट मनी टेक्निक। बेसिकली क्या हो रहा होता है, प्राइस एक पेयर में अकोमोलेशन कर रहा होता है और दूसरे पेयर में मैनिपुलेशन कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं सेल के लिए ये टारगेट ज्यादातर देख रहा था कि यार यहाँ तक प्राइस को आना चाहिए, बट अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है जो कि प्राइस में हुई। अच्छा, हम दोबारा से बैक करते हैं H4 में, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। H4 पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, इस पे सपोर्ट दे रही है, इस फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट दे रही है। अब इस H4 की CB ने प्राइस को रिवर्स दिया, द आंसर इज नो। इस CB ने, इस फेयर वैल्यू गैप ने प्राइस को जस्ट रिट्रेस किया और अब यहां से मैं बुलिश होऊंगा। मैं रीजन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो प्राइस ने टैप किया था, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यार ये वीक की, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो यहाँ से बेरिश देख रहे थे। खैर अभी हो भी सकता है, लेकिन जो मेरे पास सिनेरियो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीक का 50% का एरिया था जहां पर प्राइस सपोर्ट दिया, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताया भी हुआ था। जब प्राइस इस जगह पे थी कि प्राइस अगर 50% पर रुकती है तो हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर रुकी, अब प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दिया। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देने के बाद जो बेरिश पीडी एरे था, इस बेरिश पीडी एरे पर टैप करके प्राइस ने रिवर्स नहीं, रिट्रेस दिया और ये
इंडिकेशन है प्राइस की। 29 मिनट के बाद भी अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस प्रॉपर ये बाय साइड लेगी। ठीक है, अभी पहले ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो सेल का सिनेरियो था वो खत्म किस तरह से होता है लोअर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खत्म हो रहा है, ये इंडिकेशन हमारे पास कैसे आ रही है। ये सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट अब इनवैलिड है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइस ने ये यहाँ जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, लो रेजिस्टेंस था, इसी को टैप करके यहाँ पर सपोर्ट ले ली हुई है। अच्छा, ये बीसी ये प्राइस के लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम दे रहा है। हाई टाइम फ्रेम में आपने देखा कि प्राइस इसी के 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो विक्स कैन डू द डैमेज, द बॉडीज टेल द स्टोरी, राइट। उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आपने देखना होता है जिसके ऊपर आप ये बीसी देख रहे हो, ना कि M15 के ऊपर भी प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप के 50% के नीचे क्लोजिंग ना दे, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को, या आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो M15 का फेयर वैल्यू गैप है, या यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल है कि H1 का हो, तो H1 का यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप जो H1 का है, इसको आप M5 के साथ अलाइन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो H4 से H1 का जो BC है वो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे अलाइन हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। हाई टाइम फ्रेम में वही रहेगा जो हमारे पास H4 का BC है, H1 का ये BC है जिस पर प्राइस रिस्पेक्ट दे रही है M15 में या M5 पे भी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ने इस एरिया पर SMT फॉर्म किया। अगेन किस एरिया पर, रैंडम नहीं, हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर। डबल क्लिक करके दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करें तो आपको कुछ चीज नजर आ रही होगी। यहाँ BTC स्वीप कर रहा है, लेकिन ईथ क्या कर रहा है, ईथ इस लो को स्वीप नहीं कर रहा, जिस वजह से क्या हो रहा है, SMT। अच्छा, SMT के बाद अगेन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं H1 पर, H1 में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, द आंसर इज यस। अब मेरे बहुत सारे भाई मेरी बहनें इस पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख रहे होंगे, बट ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं है। आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, इसकी ओपनिंग के ऊपर जब प्राइस क्लोज हुई तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई। अच्छा, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप पेयर हो रही है। अब मैं इस शॉर्ट वाले सेक्टर को जो है वो माइनस कर रहा हूँ, और यही एरेज हमारे पास एज अ लिक्विडिटी पूल के तौर पे काम करेंगे। अच्छा, और अब हम इसको भी रिमूव करते हैं, और यहाँ हमारे पास सेल साइड पर्ज, अगेन बाय साइड पर्ज। यहाँ तो क्या बना, यहाँ DRT बन गया, डीलिंग रेंज बन गई, दिस लो टू दिस हाई। अच्छा, दिस लो टू दिस हाई हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बन गया डीलिंग रेंज। इसको हम राइट पे कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर प्राइस डीलिंग रेंज के 50% तक पिक लगाती तो और अच्छा था, नहीं लगा रही। प्राइस दोबारा जाकर भी अगेन जिस तरह के हम डीलिंग रेंज को शिफ्ट कर रहे होते हैं, हम उससे उस तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ डीलिंग रेंज के अंदर हम OTE को भी यूज कर सकते हैं। H1 का है तो M5 के साथ हमें बेहतर यहाँ पर नजर आएगा। वैसे बहुत अच्छा होता कि प्राइस 50% के एरिया को ले लेती, लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर हम जब देखें तो H1 की बुलिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस ने लिक्विडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बनाने के बाद उसे पर्ज किया। अच्छा, अगेन यहाँ अगर आप देखें, अगेन प्राइस ने यहाँ 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म किया है। ठीक है, फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव एंड थर्ड ड्राइव, 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म किया है। M3 पे M1 पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ हुई, यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इस जगह पर हुई, CIST हुई। अब CISD हो तो ये जरूरी नहीं होता कि CISD की ओपनिंग के ऊपर ही। माइकल ने बहुत सारे आपको ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स बताए हैं, उनमें आप प्राइस को देखकर उस हिसाब से ट्रेड को प्लान कर रहे होते हो। अब इसी CISD के विक को आप इस राइट पे बनने वाले फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर पेयर करो तो आपको अच्छे से आइडिया हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर 2 कंफर्मेशंस दे रही है। तो यहाँ प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप के साथ पेयर होने वाले ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया था ना, उस पे डाटा ज्यादा पड़ा था, जिसकी वजह से प्राइस ने इसको टैप किया। और एक और चीज भी अगर आप देखें, यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो रही थी। ठीक है, जिस वजह से प्राइस ने क्या किया, इसे पर्ज किया, और यहाँ से अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देखें, प्राइस के अंदर बाइंग जो है वो अब नजर आ रही है। तो जैसा कि प्राइस को जो क्लोजिंग है ना, वो इस H4 की BC के नीचे नहीं देनी चाहिए। अगर H4 की BC के नीचे क्लोजिंग हो गई, यानी कि आप
इसको ऐसे लें कि H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से 54,070 के एरिया के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए इसी कैंडल में। अगर हो जाएगी तो फिर सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस 50% पर आए या इस लोएस्ट विक के 50% पर आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इस मीन थ्रेशोल्ड पे आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर प्राइस को ये लो स्वीप करना चाहिए या जो भी एरेज लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं उन पे प्राइस को आना चाहिए। अभी के लिए जो सिचुएशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं ऐसे बिटकॉइन को ओपन करके देख रहा था तो जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी वो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज इंशाल्लाह रात 10 बजे लाइव स्ट्रीम करेंगे, वन शॉट वन किल मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।